स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था वर्ष 1863 में भारतीय राज्य मंडल के विशेष भाग कोलकाता में। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ था और उनके माता पिता विष्णुप्रिया देवी और विश्वनाथ दत्त ने उन्हें वेदांत, संस्कृत और विज्ञान में शिक्षा प्रदान की। नरेंद्रनाथ बचपन से ही अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता और आत्मनिग्रह में प्रमुख थे। एक दिन नरेंद्रनाथ ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि अगर हम किसी के साथ अच्छे बनना चाहते हैं तो हमें एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। आप मेरे गुरु बनेंगे? गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत उत्साही हो नरेंद्र। हाँ, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, परंतु यह साक्षात्कार और शिक्षा का सफर बहुत ही कठिन होगा। क्या तुम तैयार हो? नरेंद्र ने उत्साह से उत्तर दिया, जी हां गुरुदेव, मैं तैयार हूं। गुरुदेव ने नरेंद्र को विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उन्होंने नैतिकता और सेवा की भावना की थी। वह अपने शिष्य को मानवता की सेवा में लगा देने के लिए प्रेरित करते रहे। एक दिन गुरुदेव ने नरेंद्र से कहा, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि असली सेवा तब होती है जब हम खुद को भूल जाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। सच्चा धर्म मानवता की सेवा में है। नरेंद्र ने इस शिक्षा को गहराई से समझा और उसने गुरुदेव की बातों पर अमल करना शुरू किया। उसने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। नरेंद्र ने अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया और उन्होंने एक संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों की मदद करना और समाज में सुधार करना था। उसका संघ विवेकानंद सोसाइटी कहलाया। एक दिन नरेंद्र ने अपने संघ के सदस्यों के साथ बैठक करते हुए कहा, हमें अपने समाज में सुधार लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, शिक्षा के लिए योजनाएं बनानी चाहिए और सभी को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रयासशील रहना चाहिए। संघ के सदस्यों ने इसे एक सजीव रूप से अपनाया और वे अपने क्षेत्र में विभिन्न सेवा परियोजनाओं को आयोजित करने लगे। वे गरीबों को शिक्षा, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते थे। नरेंद्र ने अपने संघ के सदस्यों को यह शिक्षा दी कि आत्मनिर्भरता ही एक समृद्धशील समाज की कुंजी है। उन्होंने बताया कि लोगों को नौकरी की तलाश में बटोरने की बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए कौशल सीखना चाहिए। नरेंद्र ने अपने संघ के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जिनसे वे आत्मनिर्भर बन सकते थे। उन्होंने कृषि, उद्योग और विभिन्न विपणियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की। इससे संघ के सदस्य न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी योगदानी बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक उत्कृष्ट गुरु शिष्य संबंध कैसे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, और स्वामी विवेकानंद की उपदेशों के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि आत्मनिर्भरता, सेवा और मानवता के प्रति प्रेम ही सच्चे जीवन के मूल तत्व हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए कैसे सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। इस अद्भुत गुरु शिष्य कहानी से हमें एक सकारात्मक संदेश मिलता है कि यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं और अपने क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए समर्पित रहते हैं तो हम समाज में सुधार ला सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं।